या सर मैंने आपको कहा कि जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये मैं आपके पक्ष की नहीं, मैंने मोदी के पक्ष की बोल रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये सरकार आ रही है, ये प्रो हिंदू सरकार आ रही है, या ऐसा है? नेवर एवर, मैं कह रहा हूँ मैं इनके बहुत सारे थिंक टैंक हैं, सूरत में हैं, इधर सर में मैंने है, आपको उधर में कहा है। कि मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता, न मैंने कोशिश की, न उनके कभी किसी ने कोशिश की। अब पूरे गुजरात में प्रोग्राम होते हैं, मध्य प्रदेश में प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम तो कोई कराता है। मैंने तो पब्लिकली कहा हुआ है कि जिस मंच पर किसी पार्टी का नेता प्रोग्राम कराएगा वो मेरे मंच पे नहीं बैठेगा, ठीक, किसी भी पार्टी का। मैंने ये भी नहीं कहा कि सब एक्स वाई जेड, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहता कि मंच पे आपने 4 नेता बैठा रखे हैं और मैं वहां पे चीफ गेस्ट हूं। अब आप ये कोशिश करें कि कहते कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो मैं तो कहा कि भाई मैं पहली बात तो आपके उस पे आऊं। हाँ, कोई सामाजिक संगठन मुझे बुलाए और जिनको सुनना है सामने से सुने। मैंने तो कई बार मंच से कहा कि आप किसी पार्टी के सामने से सुनेंगे तो अच्छा, और मुझे वही बोला जो मुझे बोलना है। मित्रों, आज है 4 अप्रैल 2024। हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जिन्हें आप लगातार सोशल मीडिया में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आज हमने उनसे रुक रुक के लंबी बात की, और मैं इस बात से ज़रूर सरोकार रखता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। मौलाना आज़ाद का कमेंट है कि धर्म के आधार पर आप जो बना रहे हो पाकिस्तान, ये टिकेगा नहीं, जैसे बांग्लादेश में नहीं टिका, क्योंकि कई माने जातियों में धर्म के बजाय देखिए इसमें पॉइंट है सर आपका। हाँ, देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं टिकेंगे मजहब के आधार पर, हाँ, लेकिन पूरे इस्लामिक वर्ल्ड टिका हुआ है। टिका हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां कन्वर्जन वाला मसला नहीं है। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात? एकदम। ये जो पूरा इलाका है ये कल्चरली हिंदू था, ठीक, ठीक है। यहां कन्वर्जन हुआ, सऊदी अरब में नहीं हुआ, ईरान में नहीं हुआ ना। तो ईरान पूरा का पूरा पारस से बदल के उठा करके, पारस था पूरा कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो वहां किसी वो जो लोग थे वो किताब वाले लोग थे, हम किताब वाले लोग नहीं। लेकिन आज इस्लामिक देशों में एक दूसरे को लोग मार रहे हैं ना। ईरान इराक की 10 साल तक जंग चली, शिया सुन्नी का मामला था। सारे के सारे देश तो ये सब कन्वर्ट ही हुए हैं। लेकिन एक क्लास बात यह है कि इस्लाम का सुबह से शाम तक ठेकेदारी करने वाले लोग, इस्लाम में जीने, इस्लाम में पीने वाले लोग, इस्लामिक देशों में इस्लाम के दोनों मानने वाले लोग हैं, और वहां से निकल करके पलायन करते हैं किसी क्रिश्चियन स्टेट के अंदर। जब तुम इस्लाम के अपने ही निजाम में, किताब पे, अल्लाह मियां पे, सब पे तुम्हारा होने के बाद न वहां कोई काफिर है, तब तुम नहीं सर्वाइव कर रहे, तो भाई तुम वहां क्यों जा रहे हो? जो दूसरे गैर मजहब के लोग हैं जो इस्लाम नहीं मानते, तुम उनसे जाके वहां जाके शरण क्यों ले रहे हो? तो जितना भी आप माइग्रेशन हो रहा है, कहां हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो क्रिश्चियन स्टेट में क्यों जा रहे हो भाई? तो आप जब कहते हो ना इस्लाम है, तो इस्लाम वहां तक है ना। तो भाई इस्लाम में तो वहां तो नहीं कोई आरएसएस जा रही, ना बीजेपी जा रही, ना संघ जा रहा, कोई नहीं जा रहा ना भाई। जैसा दिल चाहे वैसा करो भाई। अली को मारने के लिए कोई गया था क्या? नहीं, तो अली का कत्ल किसने किया? तो अली के बेटों का कत्ल किसने किया? उनकी फातिमा को किसने मारा? हमने तो नहीं मारा। करो जो तुम्हें करना है, लेकिन फिर हमारे यहां आकर के वही गंदगी मत फैलाओ यार। हमको चैन से रहने दो ना। तो म्यांमार से निकले मुसलमान, तो भाई साहब उनको भारत ही में ना, पाकिस्तान जाते ना, इस्लामिक देश में जाते, वहां ज्यादा सुरक्षित थे। यहाँ का तो यही मैं कह रहा हूं, इट्स नॉट ए, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए फिलॉसफी, इट्स ए आइडियोलॉजी, इट्स ए मिलिट्री वर्क। वो यही कैप्चर करते हैं और क्या करते हैं? सब जगह वो यही काम कर रहे हैं। इंग्लैंड की सड़कों पे यही हो रहा है। फ्रांस में आपने किसी बच्चे को गोली मार दी, यहां तक समझ में आता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन आपने तो 400 साल पुरानी लाइब्रेरी में आग लगा दी। तो नालंदा में आग क्यों लगाई थी? कि हाथ तापने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी? क्योंकि आप चाहते हैं उस किताब के अलावा कोई किताब ना बचे, क्योंकि किताब ज्ञान आ जाएगा लोगों को, तो ये किताब नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ने फ्रांस में अभी लगाई आग। हमारे बच्चे पुराने पूछते हैं, आपको देखिए आप वो वहां आग लगाई, किसने लगाई, हमें क्या पता। फ्रांस में अभी लगी है, अभी देख लो। तो वही मैं कह रहा हूं कि उस फिलॉसफी से आपको लड़ने के लिए, अगर उस फिलॉसफी को नहीं जानोगे तो आप काउंटर कैसे करोगे? तो इंटेलेक्चुअली पहले काउंटर करो ना। हमारे यहां तो बात करते हुए लोग डरते हैं।
हमारे यहाँ राम पे बात हो सकती है, सीता के चरित्र पे बात हो सकती है, राम के चरित्र पे पब्लिकली बात हो सकती है, लेकिन क्या पाखंड देश है, गांधी पे बात करते जेल। अरे गांधी एक इंसान थे भाई, गांधी कल परसों के थे, भगवान तो नहीं थे ना। तो गांधी पे अगर कोई बात करे कि इनके बारे में जो लिखा हुआ है, उनके अपने लेटर लिखे हुए हैं जो इंग्लैंड में कांग्रेस पार्टी ने रुकवाए जाकर के, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, तो उस पर बात करने में क्या बात है। ओशो पे बात हो जाएगी, राम के कितने थे, उनकी कितनी बीवियां थी, उनकी कितनी बीवियां थी, ये तो करने में अच्छा लगता है। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ता है कि आप एक जगह तो ये है, दूसरी जगह ये है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विनीत जी, सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।